राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कुछ सांसद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये नेता पंजाब सरकार के खिलाफ अपनी बात रखेंगे। इसी मुद्दे पर अब दूसरा पक्ष भी एक्टिव हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि वो पूरे मामले पर अपनी सरकार का पक्ष स्पष्ट करेंगे। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। यहाँ योगी सरकार शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। गोरखपुर में सुबह 11 बजे से यह आयोजन होगा, जिसमें शिक्षा मित्रों के सम्मान और उनकी स्थिति पर चर्चा होगी। किसानों के लिए एक जरूरी अपडेट निकल कर आया है। बिहार में फसल नुकसान झेल चुके किसानों के लिए आज आवेदन की आखिरी तारीख है। सरकार की तरफ से 2500 तक की सहायता राशि दी जा रही है। टेक्नोलॉजी और न्याय व्यवस्था को जोड़ने की दिशा में एक कदम झारखंड में उठाया गया है। आज ई कोर्ट मोबाइल ऐप का नया वर्जन 4 लॉन्च होगा, जिसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। मौसम ने भी अब अपना रुख बदलना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि देश के कई राज्यों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। हवाएं भी काफी तेज चल सकती हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया है। बीजेपी ने यहां बहुमत हासिल कर लिया है और पहली बार सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई है। जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह जीत जनता के भरोसे की जीत है और अब राज्य में विकास को नई दिशा दी जाएगी। साथ ही कई बड़े वादों को पूरा करने की बात भी कही गई है। वहीं दूसरी तरफ इस परिणाम को लेकर विवाद भी देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी ने काउंटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और कुछ सीटों पर दोबारा गिनती की मांग की है, जिससे सियासी माहौल और गर्म हो गया है। चुनावी वादों की बात करें तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें समान नागरिक संहिता लागू करने की बात, महिलाओं को आर्थिक सहायता, घुसपैठ पर सख्ती और सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने जैसे वादे शामिल हैं। जश्न का माहौल भी अलग अलग राज्यों में देखने को मिला। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जीत के बाद पारंपरिक गाने पर डांस किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। दक्षिण भारत की ओर देखें तो तमिलनाडु में भी दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं। एक्टर विजय की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है, जिससे अब गठबंधन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तमिलनाडु की सियासत में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि विजय की पार्टी किसके साथ जाएगी। क्या डीएमके के साथ हाथ मिलाएगी या एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। केरल से भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यहाँ कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने जीत दर्ज की है। लंबे समय बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। इन चुनाव नतीजों के बाद एक बड़ा आंकड़ा भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि देश की लगभग 70% से ज्यादा आबादी और क्षेत्र में अब बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकार है, जो राजनीतिक रूप से एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। उपचुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 5 राज्यों की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस ने 2 सीटें अपने नाम की हैं। इससे साफ है कि मुकाबला अभी भी जारी है। चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष भी सक्रिय नजर आया। राहुल गांधी ने कई नेताओं से फोन पर बातचीत की और पूरे परिणामों को लेकर चर्चा की। साथ ही तमिलनाडु में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को बधाई भी दी। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर बढ़ते हैं। होर्मुज जलमरुमध्य को लेकर राहत की खबर सामने आई है। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत यहां फंसे जहाजों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि इस बीच तनाव कम होने के बजाय बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और दोनों देशों की ओर से एक दूसरे को कड़ी चेतावनी दी जा रही है। इसी तनाव के बीच एक और दावा सामने आया है। खबरों के मुताबिक होर्मुज के पास एक अमेरिकी जहाज पर मिसाइल हमले की बात कही गई। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया है और इसे अफवाह करार दिया है। दुनिया की राजनीति में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब नाटो की ओर से बयान सामने आया। बताया गया कि यूरोपीय देश अब अपनी सुरक्षा जिम्मेदारियों को लेकर ज्यादा गंभीर हो रहे हैं और अमेरिका के रुख को समझने लगे हैं। भारत सरकार भी इन हालातों पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और वहां मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इन सबके बीच भारत के लिए एक सकारात्मक आर्थिक खबर भी आई है। अप्रैल महीने में देश का पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बढ़कर 54.7 पर पहुंच गया है, जो आर्थिक गतिविधियों में मजबूती का संकेत देता है। ईंधन को लेकर भी लोगों के मन में सवाल हैं। सरकार ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई सामान्य बनी हुई है और किसी तरह की कमी की स्थिति नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि दाम 5 तक बढ़ सकते हैं। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक 15,000 सैनिक और करीब 100 लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं, जिससे ईरान की चिंता और बढ़ गई है। ईरान की तरफ से दिए गए 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर भी अमेरिका का जवाब आ गया है। अमेरिका ने साफ किया है कि इस प्रस्ताव में न्यूक्लियर मुद्दे पर स्पष्ट बात नहीं है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी बीच एक और बड़ी घटना सामने आई है। होर्मुज के पास एक कोरियाई जहाज में धमाके की खबर आई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। यूरोप के कुछ देशों ने भी इस मामले में दूरी बनाते हुए बयान दिए हैं। फ्रांस ने साफ कहा है कि वह इस टकराव का हिस्सा नहीं है, जबकि जर्मनी ने अमेरिका के साथ सहयोग जारी रखने की बात कही है। अब बात करते हैं आम लोगों से जुड़ी खबर की। सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि 10 ग्राम सोना करीब 2,000 तक सस्ता हुआ है, जिससे खरीदारों को थोड़ी राहत मिल सकती है। चांदी के भाव में भी हल्की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि गिरावट ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी कीमतों में थोड़ा नरमी का असर बाजार में दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट से एक अहम खबर सामने आई है। ट्रांसजेंडर संशोधन कानून को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है और इस मामले में जवाब मांगा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश को डिफेंस के साथ साथ नॉलेज सेक्टर में भी मजबूत बनाना जरूरी है, ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक चिंताजनक खबर आई है। कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया और स्कूलों को खाली कराया गया। बिहार से एक बड़ी घटना सामने आई है। भागलपुर में विक्रमशिला पुल का एक हिस्सा गंगा नदी में गिर गया, जिससे कई जिलों की कनेक्टिविटी प्रभावित हो गई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि प्रशासन ने पहले ही ट्रैफिक रोक दिया था। इस वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबर की बात करें तो टाटा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी कर्व ईवी लॉन्च कर दी है। कंपनी का दावा है कि यह गाड़ी एक बार चार्ज करने पर करीब 500 किलोमीटर तक चल सकती है। इस गाड़ी की शुरुआती कीमत करीब 17 लाख रखी गई है। इसके अलग अलग वेरिएंट भी बाजार में उतारे जाएंगे, जिससे ग्राहकों को कई विकल्प मिल सके। अब बात करते हैं साइबर सुरक्षा की। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है कि फर्जी मैसेज और ऐप के जरिए ठगी की जा रही है। लोगों से कहा गया है कि किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए बैंक ने कुछ जरूरी सलाह भी दी है। बताया गया है कि व्हाट्सएप या एसएमएस पर आने वाले किसी भी अनजान लिंक या एपीके फाइल को डाउनलोड ना करें, क्योंकि इससे आपका बैंक अकाउंट खतरे में पड़ सकता है। अगर किसी के साथ ऑनलाइन ठगी हो जाती है तो तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है। इसके लिए सरकार ने 1930 हेल्पलाइन नंबर और साइबर क्राइम पोर्टल की सुविधा दी है, जहां आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब मौसम से जुड़ी एक बड़ी घटना की बात करें। खराब मौसम के चलते लखनऊ से दिल्ली जा रही एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। राजस्थान में भी मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ और कुछ जगहों पर नुकसान की खबर भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान का असर काफी गंभीर देखने को मिला। तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर ढांचे गिर गए और कुछ लोगों की जान भी चली गई, जिससे हालात चिंताजनक बने हुए हैं। बिहार में भी मौसम का कहर जारी है। आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी मौसम खराब बना हुआ है। तेज हवाओं और बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है, जिससे किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झारखंड में भी अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। राज्य के कई इलाकों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। हरियाणा में भी मौसम का असर देखने को मिला है। कुछ जिलों में ओले गिरे और तेज हवाओं के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ और दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में तेज हवाएं और बारिश हो सकती है, इसलिए लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। राजधानी दिल्ली में भी मौसम ने रुख बदल लिया है। बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश का दौर जारी है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मौसम ने काफी असर दिखाया है। तेज आंधी और ओलावृष्टि के चलते कई जगहों पर नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि कुछ इलाकों में घरों की छतें भी उड़ गईं। शिमला और आसपास के इलाकों में ओले इतनी ज्यादा मात्रा में गिरे कि सड़कें पूरी तरह सफेद नजर आने लगी। मौसम के इस बदले रूप ने लोगों को हैरान कर दिया है। उत्तराखंड में भी मौसम का असर देखने को मिला है। केदारनाथ जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, जबकि कई जिलों में तेज बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं।
चमोली जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां बिजली गिरने की वजह से बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले कुछ दिनों तक यहां आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। अगर पूरे देश की बात करें तो फिलहाल कई राज्यों में मौसम अस्थिर बना हुआ है। कहीं तेज गर्मी है तो कहीं बारिश और आंधी का असर देखने को मिल रहा है, जिससे हालात लगातार बदल रहे हैं। फिलहाल के लिए मौसम विभाग की सलाह यही है कि लोग सतर्क रहें, खुले स्थानों पर जाने से बचें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित जगह पर ही रहें, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके।